नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। राजस्थान में जहां सियासी संकट बना हुआ है, वहीं जोधपुर की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहां पाकिस्तान से एक हिंदू शरणार्थियों की हत्या सनसनी के साथ कर दी गई और इससे इलाके में अफरा तफरी और डर का माहौल है। एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना के बाद भी गहलोत सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की शिफ्टिंग में लगे हुए हैं। जनता की बात करने वाले विधायक रिजॉर्ट में कैद हैं। ऐसे में अब प्रदेश की घटनाओं पर संज्ञान कौन लेगा? मामला हिंदुओं से जुड़ा है, इसलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी चुप हैं। ऐसे में सवाल कांग्रेस की चुप्पी पर उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना को सामान्य घटना क्यों समझा गया? इसका जवाब तो चाहिए। जोधपुर घटना की जांच कर रही पुलिस ने माना है कि इन 11 लोगों को जहर देकर मारा गया है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अभी हत्या है या फिर आत्महत्या, इसकी गुत्थी अभी सुलझ नहीं पाई है। पर कांग्रेस नेताओं के नेता आखिर कहां लापता है, ये बड़ा सवाल है। देखिए खास रिपोर्ट। जोधपुर में हिंदुओं की रहस्यमयी मौत। एक ही परिवार के 11 लोगों के मिले शव। हत्या या आत्महत्या, नहीं सुलझी गुत्थी। गहलोत सरकार है लापता। राजस्थान के जोधपुर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन जिस प्रदेश में यह घटना घटती है, वहां के सीएम और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लापता हैं। दरअसल जोधपुर के देचू गांव में पाकिस्तान से आए 11 शरणार्थियों की मौत हो गई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को जहर देकर मारा गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि बात बात पर ट्वीट करने वाली पार्टी, जिसको ट्विटर पार्टी घोषित किया जा चुका है, उनकी तरफ से इसे एक सामान्य घटना मानकर छोड़ दिया गया है। सीएम गहलोत अपनी सत्ता का गठजोड़ करने में लगे हैं। उनके पास समय ही कहां है, न ही उनके विधायकों को अपनी जनता की सुध है। विधायक भी सीएम साहब का आदेश मानकर रिजॉर्ट में कैद है। उधर विपक्षी पार्टी भी अपने विधायकों को शिफ्ट करने में लगी है। जनता की फिक्र किसे है? हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस घटना पर ट्वीट कर गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, जोधपुर के देचू गांव में 11 पाक शरणार्थियों की मृत्यु एक दिल दहला देने वाली घटना है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये नतीजा है सरकार के लापता होने का। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, जोधपुर देचू गांव में 1 दर्जन पाक विस्थापित नागरिकों की मृत्यु। अशोक गहलोत की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान है। मृतकों में 2 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। एक के बाद एक प्रदेश की बिगड़ती व्यवस्था की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। सरकार त्वरित कार्रवाई कर तथ्यों को सामने लाए। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। न ही कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है। ट्वीट कर सवाल दागने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी इस मुद्दे पर सांप सूंघ गया है। जोधपुर में 11 पाक शरणार्थियों की हत्या पर कांग्रेस नेताओं की खामोशी आखिर क्या साबित कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पुलिस हत्या, आत्महत्या, हादसा तीनों एंगल से जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि जोधपुर, जो कि अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र है, बावजूद इसके अशोक गहलोत की तरफ से, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से कोई इस पर ना तो बयान आता है, ना कोई ट्वीट आता है। और कांग्रेस, जो कि सो कॉल्ड ट्विटर पार्टी है, हमेशा हर मुद्दे पर ट्वीट करती है। वहां इतना बड़ा मुद्दा राजस्थान में हो जाता है, 11 लोगों की मौत हो जाती है, और कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से कोई भी ना तो बयान आता है, ना कोई ट्वीट आता है।
बड़ा सवाल कि कांग्रेस को क्या अब चिंता ही नहीं रह गई है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने में और अपने नेताओं को इधर से उधर शिफ्ट करने में कांग्रेस लगी है? क्या जनता की अब कांग्रेस को, राजस्थान कांग्रेस को फिक्र ही नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, कांग्रेस नेता, और साथ ही हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, बीजेपी नेता। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। अनुज आत्रे जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, जोधपुर के अंदर जघन्य घटना हुई है, देश का दिल झकझोर दिया, क्योंकि 11 का ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बहुत बर्बरता हुई है, ये दिखाता है। कहां है मुख्यमंत्री गहलोत? सबसे पहले तो जो ये 11 लोगों की जो मृत्यु हुई है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जो मृतक है उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और देखिए, वही सवाल आपने बात की है, गहलोत साहब की बात की है, तो देखिए ये गहलोत साहब का तो निश्चित तौर पे निर्वाचन क्षेत्र ही है। साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया, क्या वो वहां से सांसद नहीं है क्या? उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी। और ये लोगों की मौतों पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, मृत्यु हुई है उन लोगों की, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने ही, ये सरकार का प्रशासन ही है जो वहां पर लगातार सुबह से ही जांच में लगा हुआ है। जैसे ही खबर आई थी तत्काल वहां पर एसपी पहुंच गए, वहां पर डीएसपी पहुंच गए, वहां पर सीओ पहुंच गए, वहां के एसएचओ पहुंच गए, पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया है और निश्चित तौर पे बहुत तत्परता से वहां पर जांच की जा रही है, सारे एंगल से उसकी जांच की जा रही है। और जिस तरह से जो है पुलिस ने वहां पर एक बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए जांच की है, वहां से जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो चीज निकल करके आई, कहीं ना कहीं लोगों को एक कुछ इंजेक्शन दिए गए हैं या कुछ कोई उनको जहर दिया गया है या कुछ क्या दिया गया है। पुलिस उस एंगल पर भी काम कर रही है क्योंकि वहां पर कुछ इंजेक्शन खाली मिले हैं वहां पर, और सब लोगों की एक बंद कमरे में जो है उनकी मृत्यु हुई है, जो कि स्वाभाविक तौर पर जो है एक नेचुरल डेथ नहीं कही जा सकती, वो निश्चित तौर पर उन लोगों की आत्महत्या वाला भी कुछ एंगल से भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस को देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि एक परिवार का उनका व्यक्ति एक बच गया है, जो कि उनकी कुछ स्थिति थी, जो वो अलग सो रहे थे और थोड़ा वहां पर सो रहे थे, वो बच गए हैं। उनका बयान आया है कि कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का भी एक इसमें निकल करके आ रहा है कि परिवार की आपसी रंजिश परिवार में ही चल रही थी। तो सारी चीजें हैं, तो इसमें मुझे लगता है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसमें किसी की जान चलेगी और लोग जो है वहां पर राजनीति खेलने में उतर आए। जवाब लेता हूं, पार्टी के लोगों को हर मामले में राजनीति करनी है तो बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है अनुज जी, मैं जवाब लेता हूं। देवेंद्र जी, अनुज जी का यह कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री गहलोत जो है वहां से विधायक हो, भले ही गृह विभाग जो है वो कांग्रेस के अधीन आता हो, भले ही गृह मंत्री और वहां की पुलिस पर राज्य सरकार का हक हो, लेकिन सांसद होने के नाते गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या किया? केशव जी, सबसे पहले जो दुखद घटना है इसके लिए संवेदना प्रकट करना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम उस पर संवेदना करते हैं, प्रकट करते हैं। दुखद घटना है, परिवार के प्रति आज इतना बड़ा दुख है, उनके प्रति संवेदना है कि उन्हें ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस घटना से उबर कर आए। और जिस तरीके की राजनीतिक बात हो रही है तो ये तो सारा देश जानता है आज की तारीख में कि राजस्थान के हालात क्या हैं। इस पे चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो इस राजनीतिक मुद्दा ही तो ये बोलते हैं। ठीक है, आप शेखावत जी की बात कर रहे हैं कि उनका जो है लोकसभा क्षेत्र है, उन्होंने ट्वीट किया है, बात की है, पूर्व मुख्यमंत्री ने बात की है, ट्वीट किया है, लोगों के दुख में शामिल होने की कोशिश की है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी या राजस्थान सरकार जिसकी जिम्मेदारी बनती है और जिसके मुखिया एक एक माप पर इस देश में धरने और प्रदर्शन में बैठ जाते हैं और वो भी किसी आतंकवादी की हो जाए। आज देश के 1 दर्जन नागरिक, इस देश के नागरिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो शरणार्थी इतने मोस्ट थे हमारे लिए कि पाकिस्तान से दुखी होकर आए थे, और उनके साथ इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी जगह कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र होने के साथ साथ ही अपने पास मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जिस गृह मंत्रालय के लिए उसने अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रखा, जिस मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को कल परसों जो है ये कह दिया था कि वो राजद्रोही है, आज उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है, ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला उसे अब तक। नहीं, उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है देवेंद्र जी, उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। धरना और प्रदर्शन करता है, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, उसे भड़काने का काम करता है, चाहे वो शाहीन बाग हो। आज जब बात आती है ईमानदारी से बात करने की, ट्वीट करने की, बोलने की, तो घरों में पैक होकर बैठ जाते हैं लोग।
यही बदकिस्मती है हमारे भारत के लोकतंत्र की कि इन जैसे लोगों को भी समर्थन कहीं ना कहीं से मिलता है जो हमेशा देश विरोधी कार्य करते हैं। ठीक है देवेंद्र राजस्थान जी, में पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी चला बात रहे ठीक हैं, है, हम मानते उसके हैं। बाद ये हालत है। ठीक है इसकी देवेंद्र जिम्मेदारी जी, बनती है केशव जी। लेकिन उनका वही सवाल दोबारा से है कि आपके सांसद ने ट्वीट के अलावा क्या किया। मैं इस बात का जवाब लूंगा जो हमारा सवाल आपने सांसद- पूछे उनसे। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छे आत्रे जी सुलझे हुए हैं, उनका मैं करता हूं, सम्मान करता हूं हमेशा से, पुराने मित्र हैं, साथी हैं, अच्छा कहा। लेकिन मुझे खुशी होती कि वहां गजेंद्र सिंह जी की जिम्मेदारी नहीं बन रही, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम मैं फिर वही कहता हूं कि कम से कम ट्वीट करके बिगर जिम्मेदारी, कम जिम्मेदारी होने के बाद भी फ्रंट पे है। और अब तक भी आपके मुख्यमंत्री और आपके गृह मंत्री और जितने इतने कैबिनेट जो राजस्थान की और जो राजस्थान को आज की तारीख में जिनकी पूर्ण जिम्मेदारी है, वो हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। बात आपने आप यहाँ इस पर पर फिर कहेंगे कि देवेंद्र जी राजनीति बहुत हो रही है। सही कही कि पूर्ण जिम्मेदारी जिसकी है, क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है तो पूर्ण जिम्मेदारी निश्चित तौर पर उनकी बनती है। आत्रे जी, वैसे तो कांग्रेस हर चीज पर ट्वीट करती है, प्रियंका गांधी वाड्रा हर चीज पर ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी हर चीज पर ट्वीट करते हैं, ऐसे में कोई ट्वीट ना उनकी तरफ से आता है ना अशोक गहलोत कोई ट्वीट करते हैं। क्या आपको प्रदेश की जनता की कोई चिंता ही नहीं रह गई है, या ये 11 मौतें आपको इतनी आम लग रही हैं कि इतना समय बीत गया, एक बयान तक इस पे नहीं दिया गया, और वो भी तब जब खुद का निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। सरकारें ट्वीट से नहीं चला करती है, ट्वीट से नहीं चला करती। अगर आत्रे जी, अगर ट्वीट से नहीं चला जाती तो सबसे ज्यादा ट्वीट्स आप लोगों की तरफ से ही आते हैं, हर मुद्दे पे तुरंत ट्वीट आते हैं। एक बार दुख तो कम से कम जता सकते थे। अरे सुन लीजिए जी, जहाँ ट्वीट करने की आवश्यकता होती है निश्चित तौर पे ट्वीट किया जाता है, लेकिन ये समय ट्वीट करने से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण समय ये था कि तत्काल वहां पर कार्रवाई की जाती। गहलोत साहब ने तत्काल वहां पर जो है जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्काल वहां भेजा, जिले के सबसे बड़े अधिकारियों को वहां पर भेजा, एसएसओ से लेकर के और कप्तान तक को वहां पर भेजा। पूरा पुलिस प्रशासन इस जांच में लगा दिया है और इसकी बिल्कुल उन्होंने बोल दिया बारीकी से जांच कीजिए। कोई भी अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर हत्या का शंका मिलती है या उनके ऊपर किसी ने हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है, गहलोत सरकार की सरकार ने जो है तत्काल बिल्कुल सख्त आदेश दिए हैं। उस आदेश का वहां पर अनुकरण होते दिखता है, उस आदेश का वहां पालन होते दिखता है कि जब पुलिस वहां पर जो है तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। और आप क्या चाहते हैं वहां पर? वहां ये काम देखिए, अपराध हुआ है, कोई हत्या हुई है, वो काम वहां पर मौके पर पहुंचने का काम पुलिस का है, जांच करने का काम पुलिस का है, कार्रवाई करने का काम पुलिस का है। प्रमुख जी मेरे भाई हैं, अपना राजनीतिक तौर पर प्रश्न उठाया है, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको हर विषय पर राजनीति करनी है। समझ रहे किसी भी हैं प्रकार से राजस्थान की सरकार उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, छोटा सा कांग्रेस सवाल काम करने वाली विकास वाली सरकार वो चाहती। अनुजी बड़ा छोटा सा शाहजहां बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा छोटा सा और बड़ा आसान सा सवाल है। अगर ये घटना जो है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से पुलिस बल को वहां पर भेजा, सख्ती से आदेश दे दिए कि पूरी जांच होनी चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन अगर ये घटना मान लीजिए जोधपुर से बाहर होती, जयपुर में होती, जैसलमेर में होती, श्रीगंगानगर में होती, बाड़मेर में होती, कोटा में होती, कहीं भी होती, मुख्यमंत्री तो तब भी ये आदेश देते ना सर। बात यहां पर यह है कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, क्या एक ट्वीट अशोक गहलोत नहीं कर सकते थे, या फिर 7 स्टार होटल में अपनी पार्टी की सेटिंग करने से ही जो है समय नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पर देखा ही नहीं इस तरह? मुझे लगता है ये गलत समय पर गलत प्रश्न उठाया जा रहा है। क्या ट्वीट से ही केवल संवेदना दी जाती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, परिवार के साथ कम से कम मिलते, मुख्यमंत्री है, नहीं समय मिल पाया तो ट्वीट एक माध्यम होता है, ट्वीट कोई औपचारिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन माध्यम है सर ट्वीट। आप मानेंगे इस बात को? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर माध्यम है, लेकिन सबसे बड़ी जो समय के हिसाब से समय के अनुरूप जो है सरकार को कार्य करना होता है। और गहलोत साहब ने क्या इतना समय नहीं मिला? आत्रे जी, एक सीधी साफ तौर पर बात है, क्या इतना समय नहीं मिला कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनका एरिया है, वो एक बार ट्वीट करे? जनता वहां की डरी हुई है कि 11 मौतें हो गई, अब ये आत्महत्या है, हत्या है, कोई हादसा है, क्या है, इस पर तो अभी जांच चल रही है, खैर, लेकिन जनता भी वहां की डरी हुई है कि 11 मौतें एक साथ हो गई। क्या उनका इतना जिम्मा नहीं बनता कि जनता संतुष्ट हो जाए, जनता के अंदर के मन में जो खौफ है, डर है, वो खत्म हो जाए? तो इसके लिए मैं या तो कोई बयान दे दूं मीडिया में आकर, या फिर मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, या फिर मैं कोई ट्वीट दे दूं, ताकि मेरा जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच जाए। कोई मैसेज ही उनकी तरफ से नहीं आया। देखिए, मैसेज काम से पहुंचता है। गहलोत साहब को पूरी राजस्थान की जनता, जोधपुर की जनता जानती है कि उनका इतिहास है और वर्तमान भी है,
वो काम से जाने वर्तमान तो बिगड़ा हुआ है, वर्तमान सवालों के घेरे में है। वर्तमान में राजस्थान की जनता को ये लग रहा है कि राजस्थान की सरकार गायब है, लापता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इसको गायब करने में, लापता करने में, बदतर बनाने में किसका हाथ है? हमारे प्रमुख जी बैठे, इन्हीं की पार्टी का तो हाथ है जो लगातार नहीं, बहस वहां पर अनुज जी लेकर ही नहीं जाएंगे, बहस वहां पर लेकर ही नहीं जा रहे, वरना डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। मुद्दा यहाँ पर अनुज जी, कहीं सीबीआई की धमकी दें। अनुज जी, मुद्दा यहाँ पर वो विधायक नहीं है जो 7 स्टार होटल में बैठकर बड़ा शानदार खाना खा रहे हैं। सरकार को मुद्दा यहाँ पर वो विधायक नहीं है जो 7 स्टार होटल में बैठकर शानदार खाना खा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर वो गरीब है जिसकी भूख के कारण जान चली गई, जिसके परिवार में भूख के कारण ऐसे हालात पैदा हो गए कि एक ही परिवार के 11 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी या उनकी हत्या की गई, जो भी एंगल्स उसमें निकल कर आ रहे हैं। खैर, मैं देवेंद्र जी के पास इस बात का जवाब लेना चाहूंगा। देवेंद्र जी। केशव जी, मैं सबसे पहले देखिए, अनुज जी ने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाए, लेकिन ये ठीक रहा कि मोनिका जी ने उसमें क्लियर कर दिया है कि आपका जो ट्वीट मीडिया के माध्यम से, पहली बात तो ये कहता हूं कि ये इतनी बड़ी घटना है, वहां 1 दर्जन लोग, लगभग 11 लोगों की जो हम बात कर रहे हैं, उनकी मौत हुई है। और एक एक मौत की जिम्मेदारी उस सरकार की, उस प्रदेश की होती है, ऐसी बड़ी घटना की जो वहां का पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से पूरे प्रदेश का मालिकाना हक रखते हैं। पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है, किसी पे वो दाग भी नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। कायदे में अगर गहलोत जी के, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो बहुत जनप्रिय नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि वही जनप्रिय अच्छे नेता जो हैं, उप मुख्यमंत्री को जो है राजद्रोह बताकर और अपने 25 से 30 एमएलए पर मुकदमा लिखवा चुके हैं, उन्हीं को चोर बता रहे हैं, उन्हीं की जांच करा रहे हैं। शायद ये उनके सामने है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री को आज इतनी बड़ी घटना में इतना समय नहीं मिला कि वो अपने प्रदेश के गृह मंत्री का जिम्मेदार रखते हुए कम से कम किसी और मंत्री को भी वहां भेज सकते थे, और डीजी साथ होना चाहिए था वहां। डीजी के साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस वहीं होती, वहां ओपन होकर ये लोगों को जो पीछे सवाल उठ रहा है, जो आप लोगों ने भी उठाया मीडिया के माध्यम से, कि उस जनता को कम से कम ये भरोसा हो जाता कि इन 11 लोगों के बाद कम से कम और ऐसी घटना वहां ना बने, वहां इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो कि वहां जनता में संतोष फैल जाए और महामारी के दौरान में जनता जो है इस तरीके से वहां भड़कना शुरू कर दे कि पहले ही कमजोर पड़ी हुई है। राजस्थान की सरकार 1.5 महीने से होटलों में, कमरों में, एसी में अच्छे खाने खा रही है, अच्छे अपने आराम से वहां मस्ती कर रही है। सारे एमएलए उनके जो दूसरे पे उंगली उठाते हैं, उन्हीं के एमएलए हैं दोनों तरफ। वहां कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ना उनको कहीं सहारा देने का, नहीं का काम करने का। सचिन पायलट जी कांग्रेस के वो दमदार नेता हैं, सारी कांग्रेस ये बोलती है, युवा चेहरा बताती है, युवा नाम बताती है। आज वो ही उनके राजद्रोही भी यही लोग बता रहे हैं। आखिर कौन सी चीज सत्य है? गहलोत गणेश या सचिन पायलट जी अच्छे हैं? इसको भी कांग्रेस तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का वो हमारे शेखावत जी ने किया। ठीक है देवेंद्र जी, मैं जवाब लेता हूं, अनुज जी से जवाब लेता हूं इस बात का। अनुज जी से मैं जवाब लेता हूं, देवेंद्र जी, मैं अनुज जी से जवाब लेता हूं। अनुज जी, 2-3 सवाल यहां पर प्रमुखता के साथ उठ रहे हैं। आपने कहा है कि जांच आगे चल रही है, करनी चाहिए, लेकिन एक परिपक्व मुख्यमंत्री का यहां पर इतना फर्ज बनता था कि कम से कम मामले का संज्ञान लेते हुए वो अपनी सांत्वनाएं, अपनी संवेदनाएं जो है परिवार के प्रति व्यक्त करें, क्योंकि खासतौर पर उनका क्षेत्र वो बनता है। नहीं कि कोई बात नहीं, 2-3 सवाल यहां पर और बनते हैं। परिवार के अंदर ऐसी जब व्यवस्था आन पड़ी कि एक परिवार के सदस्य को बाकी परिवार के सदस्यों की जान लेनी पड़ी इसलिए क्योंकि भूख जो है उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो हमारे स्थानीय इनपुट्स वहां से आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी गरीबी की वजह को भी बताया जा रहा है। अब सर, जनता जो है प्रदेश की सवाल तो पूछेगी ना कि आपके जो विधायक हैं वो 7 स्टार होटल में बैठकर नाश्ता पानी करते हैं, वीडियो वायरल होती है, अंताक्षरी खेलने की वायरल होती है वीडियोस। आपके विधायक दूसरे राज्यों में जाकर वहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं, कहने को बंद है लेकिन मौज मस्ती पूरी चल रही है। लेकिन ये भी तो इलाका है सर, ये भी तो हालात है, ये भी तो दूसरी तस्वीर है। कौन सोचेगा इन लोगों के लिए जो आपको वोट करते हैं? अनुज जी। देखिए केशव जी, कांग्रेस के विधायक, राजस्थान के विधायक जो है, इस कोविड-19 की लड़ाई के लिए जाने गए हैं। उन्होंने एक ऐसा सशक्त राजस्थान दिया है कि जिसमें राजस्थान का मॉडल पूरे देश में बताया गया है कि राजस्थान में देखिए कोरोना से अशोक गहलोत जी की सरकार किस प्रकार से लड़ रही है। तो ये कांग्रेस के विधायकों का जो है चरित्र रहा है कि वो इस महामारी के समय में भी जनता के समक्ष बिल्कुल मौजूद है। लेकिन आज अगर उनको एक
नजरबंद होकर के रहना पड़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं बचा करके छुपा करके रखना पड़ रहा है, तो कौन है उसके पीछे कारण? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो विधायकों को चुपने पर मजबूर कर दिया है? ये देवेंद्र फडणवीस जी बैठे, इन्हीं की पार्टी के जो गिद्ध दृष्टि वाले बैठे हैं विधायकों के ऊपर, उन लोगों के कारण आज राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करके और अनैतिकता से जो है सत्ता लेना चाहते हैं। देखिए आत्रे जी, इसका भुगतान लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझसे आपने प्रश्न पूछा मोनिका जी, मेरी बात पूरी। बिल्कुल, चलिए आप पहले बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अनैतिकता से सत्ता लेने का जो एक प्रचलन चालू कर दिया है लगातार, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो या बिहार हो, देश की जनता ने देखा है। और वही राजस्थान की जनता जानती थी कि अब ये लगातार अगला इनका हमला जो है राजस्थान के ऊपर जो कि देखने को मिला है। तो जनता जानती है कि आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के विधायकों की, अशोक गहलोत सरकार की, उनके मंत्रियों की, आज क्यों उनको जो है कहीं राजभवन के माध्यम से, कहीं इनकम टैक्स के माध्यम से, कहीं ईडी के माध्यम से, कहीं सीबीआई के शिकंजे से, ठीक है अनुज जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले मुझे रुकना है यहाँ पर, लेकिन इस विषय के ऊपर हम मुद्दे को लेकर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने जब सवाल उठाए हैं तो सवाल यहाँ पर यह भी बनेगा कि आप उस नेता का नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के, या फिर वसुंधरा राजे खेमे के उस नेता का नाम बताइए जिसने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री पद छीना, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। आप उस नेता का नाम सोचकर रखिएगा। एक ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं, उसके बाद आपसे जवाब लूंगा, जल्द हाजिर होंगे।